क्या सीजीआई ऑफ इंडिया ने गलत किया? बी आर गवई मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि या फिर ये गलती राकेश किशोर की थी? उनका स्टेटमेंट हिंदुज़म अपमान नहीं सहेगा, और इस बात में कितनी सच्चाई है? गोदी यूट्यूबर्स और गोदी मीडिया ने इस टॉपिक को लेकर इतना ज्यादा बवाल मचा दिया कि देश में और कोई मुद्दे बात करने के लायक हैं ही नहीं, बस सिर्फ ये मुद्दा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे पूरे देश ने देखा कि हिपोक्रेसी की भी लिमिट होती है। ये शुरू होता सितंबर 16, 2025 को मध्य प्रदेश के खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, जो UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जुआरी टेम्पल के अंदर एक 7 फुट का लॉर्ड विष्णु का एक एंशिएंट आइडल है। ये आइडल 1000 साल पुराना है, लेकिन टाइम के साथ खराब हो गया, हेड टूट गया, बॉडी में क्रैक्स आ गए, और भक्तों को लग रहा था कि इसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए ताकि प्रॉपर पूजा हो सके और रिलीजियस सेंटिमेंट प्रोटेक्ट हो सके। एक पेटिशनर राकेश दलाल, ये जो राकेश दलाल है राकेश किशोर से अलग है। राकेश दलाल ने सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल की। उसने मांगा ASI कुछ नहीं कर रहा और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे, आइडल को रिपेयर करवाए और प्राण प्रतिष्ठा करवाए। और ये केस CJI BR गवई और विनोद के चांद्रा जस्टिस की बेंच के सामने आया। बेंच ने इसको सुनते ही डिसमिस कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, मतलब असली प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय सिर्फ मीडिया अटेंशन के लिए किया गया है। और आप सबने देखा कि मीडिया अटेंशन कैसे हुआ, किस तरीके से ये 3 दिनों से सारा ही मुद्दा पूरे देश भर में घूम रहा है। CJI ने कहा ये SI के जुरिडिक्शन में आता है, इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। गो एंड आस्क द DIT हिमसेल्फ टू डू समथिंग। इफ यू आर सेइंग यू आर ए स्ट्रॉन्ग डेविड ऑफ लॉर्ड विष्णु, देन प्रे एंड डू सम मेडिटेशन। ये रिमार्क सुन के तो कंट्रोवर्सी का बॉम्ब फट गया और बहुत सारे लोगों को लगा कि ये तो लॉर्ड विष्णु का मजाक उड़ाया जा रहा है। मेडिटेशन करो, ये जैसे बोल रहे कि भगवान से ही मांग लो सब कुछ, इसमें कोर्ट क्या करेगा? सितंबर 18 को CJI ने क्लेरिफाई किया कि मैं सभी रिलीजियस की रिस्पेक्ट करता हूँ, और ये रिमार्क SI के कॉन्टेक्स्ट में था। टेम्पल उनका है, कोर्ट बीच में नहीं आएगा। फिर भी कुछ भक्तों के दिल पर यह बात लग गई। लोगों को लगा कि जुडिशरी में बाइस है, स्पेशली हिंदू इश्यूज को लेकर, और ऐसे ये फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती रही। फिर अक्टूबर 6 को राकेश किशोर का मोटिव सीधा था। सितंबर 16 का रिमार्क उसको लॉर्ड विष्णु और सनातन धर्म का अपमान लगा। उसने मीडिया को बताया कि उसको 16 सितंबर से नींद नहीं आ रही, हिंदू गॉड का मजाक उड़ाया और गॉड ने मुझे प्रोवोक किया, ये मेरी ड्यूटी थी धर्म के लिए। वो क्लेम करता है ये डिवाइन इंस्पिरेशन था, जैसे कि भगवान ने बोला हो एक्शन लो। तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए। आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नो रिमोर्स, बिल्कुल जीरो रिग्रेट। देखो यार, एक एक्सपीरियंस्ड लॉयर को गुस्सा आता है तो वो उनका गुस्सा ठीक है, जायज होगा, ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन कानून को हाथ में लेने वाले आप कौन हो? बल्कि आप तो कानून को अच्छे से जानते हो, फिर भी आपने जूता फेंक के मारा। और अगर आपको इतना ही गुस्सा आता है तो एक बार अक्षय कुमार ने हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था। एक बार अक्षय कुमार ने भी भगवान राम पर टिप्पणी की थी। क्या है कि नाना जी का नाम राम था और ये होली के दिन पैदा हुआ, तो उन्होंने इसका नाम होला राम रख दिया। अच्छा हुआ जी लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ, नहीं तो इसका नाम तो। अगर यही बात आमिर और सलमान जैसे एक्टर्स बोलते तो अब तक उनके पुतले फूके जाते और पब्लिक उनको गालियां देती। लेकिन यहाँ पर तो एक ऐसा व्यक्ति बोल रहा है कि जो कि अपने देश के प्रधानमंत्री से पूछता कि आप आम को काट कर खाते हो या फिर आम को चूसते हो। कहना चाहूँगा कि आप आम खाते हो? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अब आपका क्या कहना है अक्षय कुमार पर? देखो, अगर गाली देनी है और जूते फेंकने हैं तो उन पर भी फेंको, उन पर क्यों नहीं फेंके? और यहाँ मैं CJI को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक दूसरी साइड बता रहा हूँ रियलिटी की, क्योंकि अक्षय कुमार की भी स्टेटमेंट गलत थी। और गोदी मीडिया आग भड़काने के लिए स्पेशली ANI की बात करें, सबसे पहले पहुंच गया राकेश किशोर के घर। अक्टूबर 7 को ANI के इंटरव्यू में किशोर ने कहा कि मैं खुद एक दलित हूँ और इसको कास्टिज्म मैटर ना बनाएं। ये कास्टिस्ट ट्रॉप बिल्कुल गलत है। मीडिया और लोग बिना होमवर्क के प्रोपगेंडा फैला रहे हैं। CJI गवाही में हिंदूज के लिए नफरत है, कास्ट से नहीं। I mean ANI प्रोपगेंडा फैला रहा है। क्या मतलब? इन सभी चीजों का प्रूफ है
ऐसे ही ये मीडिया वाले दिमाग को घर पर छोड़ आते हैं। जैसे कि एक आदमी ने हमारे देश में पैदा होते ही दिमाग का त्याग कर दिया था। आप जब क्रिएटर्स से 50-50 लाख मांगते हो, सब बराबर बोलते हो, लेकिन अब प्रोपगेंडा। वैसे प्रोपगेंडा क्या होता है बताऊं क्या? अब लगाते हैं गोदी यूट्यूबर्स की क्लास। अरे गोदी चमचे, तुम बोल रहे हो कि हिंदू टॉलरेंट है। burning at that time but country is not burning now। ये एक्चुअल में है जिसे बोलते हैं हिंदू टॉलरेंस, जो सिर्फ शिव फेंका, मारा नहीं। लेकिन ये क्या तमाशा है? राकेश किशोर ने ओपनली स्लोगन्स लगाए कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे और स्पोर्ट्स शिव बेंच की तरफ फेंका। अगर सिक्योरिटी ना होती तो ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ सकता था। ये टॉलरेंस नहीं बल्कि एक इमोशनल आउटबर्स्ट था जो तुम्हारे जैसे यूट्यूबर्स ने सोशल मीडिया पर फ्यूल किया। अजीत भारती तुम्हारे पॉडकास्ट में गेस्ट बोल रहे थे कि गोडसे जैसे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गांधी बन जाओ, गवाही पे थूको और होगा क्या? मैक्स 6 मंथ की पुनिशमेंट। ये टॉलरेंस लगता है? ये इंसाइटमेंट है जो कि सेक्शन 153A के तहत फिट बैठता है। और अब तुम वीडियो बना रहे हो और जस्टिफाइंग कर रहे हो, शूज गवाही से चिपके हुए हैं। अरे ये हिंदू धर्म की ग्रेटनेस नहीं बल्कि तुम्हारी चीप पब्लिसिटी है ये, क्योंकि उसने लॉज को वायलेट किया। CJI को क्यों टारगेट करो जब उन्होंने सिर्फ ज्यूरिडिक्शन बोला? मूविंग टू द नेक्स्ट गोद यूट्यूबर टकला। इस हरामखोर की आदत हो गई है, कहीं भी देश में दंगा फसाद हो या नफरत भरी बातें हो या फिर ऐसा कोई इशू हो हिंदू मुस्लिम का, कास्टिज्म का, रिलीजियन का, उन चीज़ों में ये पहले नंबर पर आकर टांग अड़ाता है और फिर गालियाँ खाता है। मतलब आता है डिफेंड करने, लेकिन गालियाँ खाकर जाता है। अरे टकला जी, ये तो हिपोथेटिकल है, कोई एग्जैक्ट केस नहीं मिला जहां मुस्लिम पैटिशनर को अल्लाह से पूछो। क्या इनकी हिम्मत है कि ये बात ये किसी मुस्लिम को जाके बोल सके कि जाओ अपने ओला को बोलो या जाओ अपने प्रॉफिट मोहम्मद को बोलो? क्योंकि ऐसे केसेस रेयर है। लेकिन जुडिशरी ने मुस्लिम के रिलीजियस मैटर पर स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज सेट की हैं। फॉर एग्जांपल वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट्स पर कोर्ट ने कहा रिलीजियस बोर्ड को ऑटोनॉमी है, कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। स्पेशली इंटरनल मैटर पर उन्होंने एविडेंस पे डिसाइड किया, ये बाइस नहीं। जुडिशियल न्यूट्रलिटी है। आप जैसे लोग सिर्फ हिंदू केसेस में आउटरेज करते हो, लेकिन मुस्लिम केसेस में कोर्ट के डिसीजंस को सेलिब्रेट करते हो। टकला जी, ये तुम्हारी गोदी गैंग का पैटर्न क्लियर है। जहां हिंदू के साथ कुछ होता है तो चिल्ला चिल्ला कर उसको कम्युनल नफरत में बदल दो, लेकिन जहां मुस्लिमों के अगेंस्ट कुछ होता है या फिर बीजेपी की वजह से हिंदुओं को नुकसान होता तो वहां एकदम बिल्कुल चुप। वाह, लगता है बालों के साथ दिमाग भी उड़ गया। ये बंदा CJI के रिमार्क को कंगना को लगे थप्पड़ से जोड़ रहा है। याद कीजिए कंगना रनावत ने जब फार्मर्स प्रोटेस्ट को कॉल आउट किया था, तब एक CISF की लेडी पुलिस ऑफिसर ने एयरपोर्ट चेकिंग के टाइम पर कंगना रनावत को थप्पड़ मारा था। बताओ भाई, मतलब कि कुछ भी। कंगना ने फार्मर्स को उल्टा सीधा बोला और फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पर जो बॉर्डर पर माताएं बहन बैठी थी उनके लिए अपशब्द बोले थे कि 100 रुपए में बैठने के लिए आती है यहाँ पर। क्या तुम्हारी माता के लिए कोई ऐसे बोलेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? और ऊपर से जिसमें कि तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो। लेकिन उस मैटर में कोई कोर्ट इन्वॉल्व नहीं था, ये पर्सनल सोशल मीडिया आउटरेज रिजल्ट था। दूसरी तरफ एक CJI का रिमार्क्स एक PIL हियरिंग में था जो कि उन्होंने क्लेरिफाई किया। सब रिलीजियस की रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई वायलेंस नहीं हुई है, ये सिर्फ सोशल मीडिया स्टोरम है। सच बात तो ये है, इसने CJI की स्टेटमेंट को मेंशन नहीं किया। लगता है कि CJI अपने स्टेटमेंट्स पर लगे हुए हैं। इस इशू पर मेरा स्टैंड। पहले बात करते हैं राकेश किशोर की, जो कि 71 साल के एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर। कोर्ट रूम में स्लोगन लगाना और शिव फेंकना, ये कोई मुन्ना भाई MBBS मूवी का सीन नहीं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, डिग्निटी ऑफ वायलेंस। आपका क्लेम गॉड ने प्रोवोक किया, नो रिग्रेट्स। कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सुनकर लगता है कि इमोशनल आउटबर्स्ट है, लेकिन वायलेंस जस्टिफाई नहीं होती। शिव फेंकना तो मर्यादा को तोड़ना दिखाता है। गलत तो आप हो, ये एक्ट ने जुडिशरी की इमेज खराब कर दी और भक्तों के जेन्युइन ग्रीवेंसेस को भी वीक कर दिया। जैसे कि एक गलत कदम से पूरा मूवमेंट डिस्क्रेडिट हो गया। अब CJI BR गवाही की तरफ। आप इंडिया के टॉप जजेज में से एक हो, Z+ सिक्योरिटी में रहते हो, दलित बैकग्राउंड से आए हो और आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा, तो ये रिमार्क इनसेंसिटिव था। लेकिन दूसरी तरफ लॉ के हिसाब से बिल्कुल सही था। और हाँ, अगर कुछ लोगों को बुरा लगा हो तो बिल्कुल सही बात है।
सेंटिमेंट्स यूनिवर्सल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वायलेंस करो, इम्पीचमेंट कॉल्स। और इसका सोल्यूशन ये है कि डायलॉग रिफॉर्म, एएसआई को एम्पावर करो हेरिटेज केसेस के लिए। ये इंसिडेंट सिखाता है इमोशंस पर कंट्रोल करो और कानून के अंदर रहो। और गोदी यूट्यूबर्स से कहना चाहूँगा, ये हिपोक्रेसी बंद करो और असली धर्म सीखो। तुम लोग व्यूज के लिए डिवाइड करते हो, कास्ट एंगल ऐड करो। राकेश कुमार भी दलित हैं और बीआर गवई भी दलित हैं, और फिर भी अपर कास्ट अटैक। असली हिंदू धर्म अहिंसा सत्य है, ना कि शू थ्रो ग्लोरीफाई करो। फैक्ट्स चेक करो और जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखो, वरना आप ही लूज टंग हो देश के लिए। असली टॉपिक्स पर फोकस, बिहार फ्री बीज, सोनम वांगचुक, लद्दाख प्रोटेस्ट, एग्जाम लीक्स, इन पर फोकस करके रियलिटी दिखाओ, ना कि गवर्नमेंट की साइड लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सेंटिमेंट्स हर्ट हुए तो सही ना, लेकिन हम देश के असली मुद्दों को भूल गए। बिहार के फ्री बीज पर क्या, नीतीश ने 2025 असेंबली इलेक्शंस में 33,000 करोड़ के प्रोमिसेज, फ्री रूफटॉप सोलर 58 लाख बीपीएल फैमिलीज को, 35% वुमेन जॉब रिजर्वेशन, पेंशन 400 रुपए से 1100 तक, 1 करोड़ जॉब्स वुमेन के लिए बस फ्री। और इसके काउंटर में तेजस्वी यादव ने 2500 रुपए पर मंथ माताओं और बहनों के लिए, 200 यूनिट बिजली फ्री। बिहार पर 4 लाख करोड़ का कर्ज, ये फ्रीबीज बॉम्ब की तरह है। ओपिनियन पोल में एनडीए को 150 से 160 सीटें मिल रही हैं, लेकिन वोटर्स को सब कुछ पता है। गोदी मीडिया के हिसाब से तो 400 पार भी हो रहा था, लेकिन एक बात बताता हूँ, जैसे ही इलेक्शन डेट अनाउंसमेंट हुई उसके अगले दिन ही ओपिनियन पोल्स आ गए। पर अब तक यही नहीं पता कि कौन सी पार्टी कितनी सीट्स पर इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन इनका ओपिनियन पोल आ गया और एनडीए जीत भी गया। ये है गोदी मीडिया का कमाल। और फिर बिहार एग्जाम स्कैम्स, ये तो यूथ का फ्यूचर खा रहा है। और सोनम वांगचुक लद्दाख का हीरो, लद्दाख वाला इशू सारे देश को पता है। दोस्तों, सेंटिमेंट्स वैलिड है, लेकिन असली मतलब हम इन इश्यूज पर क्यों नहीं बोल रहे। फ्रीबीज से कर्ज बढ़ेगा, स्कैम्स से यूथ बर्बाद, गोदी यूट्यूबर्स और गोदी मीडिया। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म है तो इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाओ और रियलिटी दिखाओ। बाकी अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।